हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष शुक्ला। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी माने लाइफ, जो हम सबको मिली हुई है, पर जीता हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग है। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग सोचते हैं बहुत समय है, आज नहीं तो कल कर लेंगे कोई काम। समय अपना कहीं भी अपना देते रहते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ों से डरते हैं, जैसे कि समाज का डर हो गया, लोगों का डर हो गया, शर्माते हैं कोई काम शुरू करने से पहले, हिचकिचाते हैं किसी से बात करने से, कोई अपनी बात को कहने से, कोई भी नया काम करने से लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। पर हम लोग ये नहीं सोचते हैं, हम लोग के अंदर कई डर बने रहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या हम लोगों का समय तो नहीं बर्बाद हो जाएगा। तो इतना हम लोग डरते हैं, इतना अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। लेकिन कभी आप लोग ने सोचा है कि एक डर उससे भी बड़ा है कि हम लोग अपने 80 साल हो गए होंगे हम लोग के लाइफ के, और हम लोग एक बेड पे लेटे होगा हॉस्पिटल का बेड, और सोच रहे होंगे कि शायद ना डरे होते तो हम लोग की ज़िंदगी कुछ और भी हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, बात ज़िंदगी के ऊपर है। हम लोग इतना डरते हैं, इतना ख्याल करते हैं, अपने दिमाग में इतना सोचते हैं, विचारते हैं कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं खुल के। बहुत ज़्यादा उलझन बनी रहती है, अपना मतलब विचार करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कभी ये भी तो सोचो, इतने डरते हैं हम लोग, कभी ये भी सोचो, उस डर को भी सोचो कि ज़िंदगी ही बेकार हो गई तो, ज़िंदगी ही एक डर से कट गई तो क्या करोगे? है विचार किया? विचार कभी नहीं किया? इस डर से भी डरो कि ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई तो, कुछ हासिल ना किया तो। एक 80 साल का आदमी अपनी ज़िंदगी के पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि हमने 80 साल अपनी ज़िंदगी के बर्बाद किए हैं, तो तब क्या करेंगे आप? जी हाँ दोस्तों, यही मैं समझाने आया हूँ कि अभी समय है। ज़्यादातर लोग यंग हैं, अभी इंडिया सबसे यंग पॉपुलेशन में से आता है। ज़िंदगी है एक ही ज़िंदगी है, सही तरीके से जीनी है। तो इस ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ नियम हैं जिनको अपनाना होगा। सबसे पहले डर को त्यागना होगा। आपके अंदर जो जितने भी सारे डर हैं, जितने भी आप लोगों के अंदर दुविधाएं हैं लेकर, सोसाइटी को कोई भी दुविधा हो सकती है, सोसाइटी को लेकर, फैमिली को लेकर, इसको छोड़िए सबसे पहले। तो इसको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कुछ मैं बात करूँगा आप लोगों से। कुछ पॉइंट में बताऊँगा आप लोग को कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कि आप लोग अपने लाइफ में बेहतर कर सकते हैं जीवन में अपने। सबसे पहला पॉइंट है साफ लक्ष्य बनाना। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको सटीक दिखता हो कि हाँ, इसके लिए मैं सुबह उठ सकता हूँ, पूरा दिन काम कर सकता हूँ, और रात को जब सोने जाऊँ तो सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, आज मैंने कुछ सार्थक काम किया है, सही लक्ष्य के पे काम किया है। ये लक्ष्य निर्धारित करना होगा आप लोगों को। एक अपने लिए एक सही लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हाँ, इस लक्ष्य पर मैं काम करूँगा, इसका परिणाम कुछ भी होगा, लेकिन नहीं, ये लक्ष्य सही है, इस पे मैं काम करूँगा तो मुझे सफलता मिले या ना भी मिले, लेकिन ये मेरे लिए काम कर रहा होगा, ये मेरे इनर सोल को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो एक लक्ष्य निर्धारित करिए। दूसरी चीज़, प्रोकास्टिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं टाल देना। हम लोग हर काम को टाल देते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को एक काम को रोज़ करना होता है, तभी किसी चीज़ पे सफलता मिल रही होती है। आप जितने भी सफल इंसानों की कहानियाँ सुनेंगे, वो हर काम को रोज़ कर रहे होते थे। वो ऐसा नहीं करते थे एक काम किया फिर एक हफ्ते बाद किया, रोज़ एक काम को कर रहे होते थे, सेम काम को। वो आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन सफलता वही दिलाएगा आपको ज़िंदगी में। और तीसरा स्टेप है खुद पर निवेश करना। खुद पर निवेश करना, सबसे कम हम लोग खुद पर ही निवेश करते हैं। हम लोग अपने संसाधन को बढ़ा लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, ईएमआई कर लेते हैं, लायबिलिटी में दब जाते हैं। हम लोग खुद की हेल्थ पर नहीं निवेश करते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, बाहर के प्रोसेस्ड फूड खाते हैं।
एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, जिम पर हम लोग को लगता है कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं। एक्सरसाइज कोई योगा क्लासेस नहीं जाते हैं, कोई स्टेडियम नहीं ज्वाइन करते हैं जहाँ एक्सरसाइज कर सकें, दौड़ सकें। यहाँ तक कि हम बाहर पार्क में टहलने तक नहीं जाते हैं, खेलते भी नहीं हैं अच्छी चीज़ें। तो ऐसा मत करिए। अगर आपका थोड़ा पैसा लग रहा है, या मिनिमम से मिनिमम पार्क में टहलने का भी पैसा नहीं लगता है, फिर भी नहीं टहलते हम लोग, तो ऐसा मत करिए। जाइए, खेलिए, सीखिए बाहर, तो खुद पर निवेश करिए। और चौथा पॉइंट जो है, सकारात्मक लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जितना आप अपना इन्वायरमेंट, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी, जितना आप लोग अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएंगे उतना ही आप बदलते चले जाएंगे। हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग जैसा अपना इन्वायरमेंट रखते हैं वैसे ही हम होने लगते हैं। आप अपना इन्वायरमेंट बदलिए, तभी आप बदल पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। एक दिन आप रहेंगे, एक दिन अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, 2 दिन अच्छे से, अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहेंगे आप भी निगेटिव हो जाएंगे। इसलिए अपना इन्वायरमेंट अच्छा करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और 5वां पॉइंट है, हर दिन कुछ नया सीखिए, छोटा कदम अच्छा की उठाइए, छोटे कदम लीजिए, कुछ ना कुछ सीखिए, नया सीखिए। आप कुछ भी सीख सकते हैं जो आपके ब्रेन पे थोड़ा इफ़ेक्ट डाले, आपकी बॉडी पर थोड़ा इफ़ेक्ट डाले। आप रूबिक क्यूब सीख सकते हैं, जैसे आप बहुत से लोगों को रूबिक क्यूब बहुत आसान होता है। आजकल यूट्यूब से हम लोग कोई भी स्किल सीख सकते हैं, पर नहीं सीखते हैं। थोड़ा समय निकालिए, कोई नया चीज़ सीखिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, उससे आपके ब्रेन डेवलपमेंट होगा, आप लोग को खुशी का एहसास होगा, आप लोग की नई चीज़ सीखने की क्षमता बढ़ेगी। इसी से ही आप लोग अपलिफ्ट करेंगे आगे के लिए। ऐसा नहीं होता है कि कई लोग सोचते हैं कि ये मैं क्यों सीखूं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होता है उससे। कोई नई चीज़ सीखेंगे आप लोग तो उससे आप लोग को फ़ायदा होगा कि आप लोगों की मानसिक क्षमता बढ़ेगी। इसलिए कोई ना कोई नई चीज़ सीखिए। ये रहे 5 पॉइंट। मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, 5 पॉइंट रिकैप कर देता हूँ। साफ लक्ष्य तय कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़िए, चीज़ों को टालना छोड़िए, काम को टालना छोड़िए। तीसरा पॉइंट, खुद पर निवेश करें। चौथा पॉइंट, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। 5वां पॉइंट, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, हर दिन एक नई स्किल सीखें। तो ये रही 5 पॉइंट, आप लोग को ज़िंदगी को सफल बनाएगी, आप लोग के जीवन को बर्बाद नहीं होने देगी। इसलिए काफ़ी डर के साथ आप लोग जूझते हैं। एक डर ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग 80 साल के हो जाएंगे और अंतिम सांसें ले रहे होंगे, तो ये डर नहीं होना चाहिए, ये नहीं महसूस करना चाहिए कि यार एक चीज़ कर लेते तो जीवन कुछ और हो सकता था। आप अपने जीवन में फुल जिए, फुल, कि हाँ सब कुछ किया मैंने लाइफ में, सब कुछ अचीव किया जो मैंने चाहा। आम आदमी की तरह नहीं बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। इसलिए मैं आप लोग के साथ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।